तो अब अगले पद को देखते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि कृष्ण, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है और चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं लेकिन वह उसे कभी छोड़ता नहीं है। लकड़ी लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। क्रम कर्म, वचन वचन, नंद नंदन नंद के नंदन कृष्ण, उर हृदय मन, दृढ़ करी कसकर, पकड़ी पकड़ना। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिन कान कान जकरी। जागत जगना, सोवत सोना, स्वप्न सपने में, दिवस दिन, निशि रात, कान कान काना काना, जकरी जपते रहना रटते रहना। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। करुई कड़वी, ककरी ककड़ी। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। व्याधि होता है रोग। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। तिन्हीं का मतलब उन्हीं को, सौंपो सौंपना देना, चक्री जो घूमती रहती है चक्कर के समान। तो अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। इस पद में गोपियाँ जो हैं वो उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी के समान बताकर कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन करती हुई कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कहती हैं हे उद्धव, हमारे लिए जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है ना, वो अपने पंजों में हमेशा लकड़ी को दबाए रहता है और इसको कभी छोड़ता नहीं है। उसी तरह से मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने भी अपने मन से, वचन से और कर्म से नंद के नंदन यानी उनके पुत्र को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा रखा है, अच्छी तरह से बसा रखा है। चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें छोड़ नहीं सकती हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर समय हमारे मुंह से तो काना काना ही निकलता रहता है। हम तो उन्हीं को जपती रहती हैं, उन्हीं की रट लगाए रहती हैं, कृष्ण कृष्ण ही रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करवी ककरी। और आपने जो हमें ये योग का संदेश सुनाया है ना, ये हमारे कानों में पड़ते ही हमारे हृदय को इतना कड़वा कर देता है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को जब हम खाते हैं ना, तो उसको चखते ही, उसको खाते हमारा मुंह पूरा जो है कड़वाहट से भर जाता है। ना तो उसे निगला जाता है, ना ही उसको खाया जाता है। उसी तरह से योग का संदेश भी आपका इतना कड़वा है। सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी। हे उद्धव, आप हमारे लिए कैसा रोग लेकर आ गए हो जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना सुना है और ना ही कभी भोगा है, मतलब ना ही कभी अनुभव किया है। यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव, ये योग की जो बातें हैं ना, ज्ञान की जो बातें, ये उन्हीं लोगों को जाकर सौंपो जिनके मन चलायमान रहते हैं, जिनके मन चक्री के समान घूमते रहते हैं, चंचल रहते हैं, अस्थिर रहते हैं। हमारा तो मन स्थिर है और वो कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। अब अगला पद देखते हैं। हरि हैं राजनीति पड़ी आई, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर भंवरा यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। होते थे पहले, पहले ही, बड़ी बुद्धि जानी जो उनके जोग संदेश पठाए। पठाए भेजे। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। आगे के पहले के पुराने, परहित दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार करने के लिए। डोलत धाए दौड़ते फिरना। अब अपनो मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। फिर से पाई हैं पाना। ते क्यों अनीति करें आप मुझे और अनीति छुड़ाए। अनीति अन्याय। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। इसका भावार्थ देखते हैं। इस पद में गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ कहती हैं हरि हैं राजनीति पड़ी आए। गोपियाँ उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा लगता है कि कृष्ण ने
मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है, क्योंकि मथुरा जाने से पहले उनका व्यवहार अलग था। उनके मन में गोपियों के प्रति बहुत प्रेम था, लेकिन मथुरा का राजा बनने के बाद उनका व्यवहार इतना बदल गया कि उन्होंने आपके हाथों हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया। कह रही हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हम आपकी बातें सुनकर सब समझ गई हैं, सारी सच्चाई जान गई हैं। हमें सारी वास्तविकता का पता लग गया है कि वे वहीं पर बैठे बैठे हमारा सारा हाल जान लेना चाहते हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कह रही हैं कि एक तो वह पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, बड़े बड़े राजनीतिक ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वे कितने बुद्धिमान हैं इसका पता तो इसी बात से चल जाता है कि उन्होंने हम प्रेम की उपासिकाओं के लिए योग का संदेश भिजवाया है। वे क्या इस बात को जानते नहीं हैं कि इससे हमारी विरह व्यथा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले और सीधे हुआ करते थे, जो दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे, परंतु आप तो हमारे लिए ही योग का संदेश लेकर मथुरा से यहाँ चले आए हैं। तो कह रही हैं कि अब अपनों मन फेर पाइए चलत जो हुते चुराए। तो आप हमारा इतना सा ही काम कर दो कि जाते समय जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो वो हमारा मन चुराकर अपने साथ ले गए थे, तो हमें वापस कर दें, क्योंकि गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण उनसे मिलना ही नहीं चाहते, वे बदल गए हैं, इसलिए वो अपना मन वापस पाना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करें आप मुझे और अनीति छुड़ाएं। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण कैसे राजा हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों को अन्याय और अत्याचार से बचाया, वे अब हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। जो हमेशा प्रेम मार्ग पर चलने के लिए कहते थे, अब वो हमें ज्ञान मार्ग पर, योग मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जा ही सताए। गोपियाँ कहती हैं कि एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है कि वह अपनी प्रजा को कभी ना सताए। गोपियाँ स्वयं को प्रजा और कृष्ण को राजा मानती हैं, तो कहती हैं कि प्रजा को हर प्रकार के कष्टों से और दुखों से राजा को दूर रखना चाहिए, परंतु वे अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको हमें सताने के लिए भेज दिया। परंतु हे उद्धव, जाइए और अपने मित्र को समझाइए कि वे अपने कर्तव्य का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें और अपनी प्रजा की रक्षा करें। मैंने आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।